हम लोग अपना करंट अफेयर्स में आज स्टार्ट कर रहे हैं अवार्ड्स के बारे में। हर साल कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए जाते हैं। बहुत कम किया है मैंने, तब भी 35-40 अवार्ड तो हो ही गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड जो पूरे साल में दिए जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया में भी और इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो हम लोग शुरू देखते हैं अवार्ड्स के बारे में। कुछ समझते भी रहेंगे और कुछ जो इस बार दिए गए हैं वो वाले देखेंगे। भारत में सबसे बड़े अवार्ड ये है, जो सबसे बड़ा अवार्ड भारत का, हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न, और साथ साथ में पद्म अवार्ड दिए जाते हैं भारत में। पद्म अवार्ड ये तीन है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। भारत रत्न हाईएस्ट अवार्ड भारत का, जो सिविल अवार्ड, जो नागरिक सम्मान है, सबसे बड़ा भारत रत्न है। भारत रत्न अभी तो दिया नहीं गया, 2019 को लास्ट दिया गया था, उसके बाद से नहीं दिया गया। भारत रत्न के बारे में कुछ चीजें लेकिन पता होनी चाहिए कि ये 1954 में शुरू किया गया था, 1954 में अवार्ड। और पहला अवार्ड 3 लोगों को दिया गया था 54 में: सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, उनको, सीवी रमन, ठीक है, जो साइंटिस्ट थे, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन तीन को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद में अभी तक टोटल 48 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है, ठीक है। और भारत रत्न के कुछ नियम है कि एक बार में 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, एक साल में 3 से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता भारत रत्न, मैक्सिमम। पहले तो ये सिस्टम था कि मरणोपरांत भी नहीं दिया जा सकता, लेकिन बाद में चेंज कर दिया गया कि मरणोपरांत भी दिया जा सकता है भारत रत्न, ठीक है। तो अभी तक 48 लोगों को दिया गया, 48 लोगों को। 2019 में 3 लोगों को दिया गया था लास्ट, जिसमें प्रणब मुखर्जी थे, जो राष्ट्रपति भारत के थे, भूपेन हजारिका सिंगर थे, और नानाजी देशमुख। इनको लास्ट दिया गया था 2019 में। उसके बाद से अभी भारत रत्न नहीं दिए गए ना। तो ये याद रखना कि हर साल नहीं दिए जाते भारत रत्न। भारत रत्न भी दो तीन कुछ लोगों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं भारत रत्न में। जैसे भारत रत्न कुछ विदेशी लोगों को भी मिला है, जो भारतीय नहीं थे, भारतीय नागरिक नहीं थे। उनमें खान अब्दुल गफ्फार खान पहले व्यक्ति थे, नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, वो, उनको। तो 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको, जो विदेशी व्यक्ति। मदर टेरेसा को भी दिया गया, लेकिन वो थी तो मैसेडोनिया की, यूरोप की, लेकिन वो भारत की नागरिकता उनको मिल चुकी थी, तो वो भारतीय नागरिक ही हो गई, तो उनको भी मिला है ऐसे भारत रत्न। सचिन तेंदुलकर सबसे यंगेस्ट इंसान जिनको भारत रत्न मिला, सबसे युवा व्यक्ति, 40 साल की उम्र में मिला था। तो भारत रत्न के बारे में कुछ चीजें ऐसी पता होनी चाहिए आपको। अच्छा, ये जो पद्म पुरस्कार हैं, ये हर साल लगभग दिए जाते हैं। पद्म विभूषण ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, फिर पद्म भूषण तीसरा, नंबर 4 पे पद्मश्री आता है। ये हर साल अनाउंस किए जाते हैं, और हर साल ये रिपब्लिक डे पे ही अनाउंस किए जाते हैं, और उसके बाद में दिए जाते हैं, ठीक है। सेरेमनी बुलाई जाती है राष्ट्रपति भवन में, तब राष्ट्रपति देता है। 2022 में 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला था, 17 लोगों को पद्म भूषण, और 107 लोगों को पद्मश्री मिला था ना। तो अच्छा, सबके नाम काम के नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, उस साल, अब 26 जनवरी आने वाला है, तो फिर से अनाउंस किए जाएंगे। तो इस साल जो जो इंपॉर्टेंट लोग होंगे, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। जो पद्म विभूषण है, ये तो खासकर पूछ भी लिए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें जनरल विपिन रावत को मिला था, कल्याण सिंह को मिला था, एक राधे श्याम खेमका, उनको मिला था ना। तो ऐसे नाम इंपॉर्टेंट हैं ये, इन लोगों के एटलीस्ट नंबर तो पता होना चाहिए। 26 जनवरी में मिल जाएगा, तो इस साल वो जो करंट वाले हो जाएंगे, वो काम के हो जाएंगे। तो इतनी कुछ बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। अब भारत रत्न के बारे में, ये भारत रत्न होता है, देखो, ये पीपल का, ये कभी कभी पूछा जाता है, पीपल का पत्ता होता है, सूर्य का वो बना होता है ऊपर, और बीच में भारत रत्न लिखा हुआ है, ठीक है, देवनागरी में। तो भारत रत्न में ये चीज दी जाती है। इसके बाद भारत में कुछ अवार्ड होते हैं जिनको गैलेंट्री, वीरता पुरस्कार कहते हैं। वीरता पुरस्कार भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। वीरता पुरस्कार 2 तरीके के हैं। एक तो शांति के समय क्या दिया जाएगा, जब युद्ध नहीं हो रहा है किसी के साथ में, किसी देश के साथ में, और दूसरा होता है युद्ध के समय, वॉर टाइम, कौन से दिए जाएंगे। तो देखो, युद्ध के समय सबसे बड़ा अवार्ड है परमवीर चक्र, ठीक है। अगर सीक्वेंस देखा जाए तो भारत रत्न के बाद में परमवीर चक्र आता है प्रायोरिटी में। तो लेकिन वीरता का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है युद्ध के टाइम पे परमवीर चक्र। अभी तक सिर्फ 21 लोगों को दिया गया है, और पहला मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को, और फिर दो जो जो 1999 वाली कारगिल की लड़ाई हुई थी, उसमें दिया गया था।
तो ये भी हमेशा नहीं दिया जाता। जब युद्ध के समय का है तो युद्ध होगा तभी दिया जाएगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र के नीचे आता है सेकंड नंबर का जो वीरता पुरस्कार है महावीर चक्र, और तीसरे नंबर पर वीर चक्र। सिर्फ नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोगों के लिए और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि युद्ध चल भी नहीं रहा, अभी दिए भी नहीं गए। ये दिए जाते हैं, ये शांति के समय कोई जब साहस का परिचय दे, सेना का, पुलिस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई भी व्यक्ति, तब ये पुरस्कार दिए जाते हैं, और ये सालाना ही दिए जाते हैं। अच्छा, एक चीज और है, ये जो शांत वीरता पुरस्कार है ये हमेशा 15 अगस्त को अनाउंस किए जाते हैं और उसके बाद ही दिए जाते हैं। जबकि जो ऊपर वाले अवार्ड हमने भारत रत्न पद्म अवार्ड दिए थे वो रिपब्लिक डे 26 जनवरी को अनाउंस किए जाते हैं, ये भी याद रखना है। अशोक चक्र शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, सीधे नाम पूछा जाता है। फिर कीर्ति चक्र है और फिर शौर्य चक्र है, ठीक है, इनके जो कंपेयर में है। तो ये शांति के समय वाले हैं, ये युद्ध के समय वाले। अवार्ड्स में देखो, अशोक चक्र हर बार दिया जाता है तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। 2022 में जम्मू कश्मीर में तैनात थे एसआई बाबूराम, इनको अशोक चक्र दिया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है अपने आप में। कीर्ति चक्र दिया गया नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को, ठीक है। उसके बाद में और 2 कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र अनाउंस किए गए थे, उतने नाम काम के लिए नहीं, लेकिन ये 2 नाम हमारे लिए बहुत काम के। ये पुलवामा में शहीद हुए थे, उन्होंने 2 टेररिस्ट को मारा था, देवेंद्र प्रताप सिंह। अशोक चक्र जम्मू कश्मीर में एएसआई थे, इनको बाबूराम को दिया गया, ठीक है। तो ये 2 नाम काम के हमारे हो गए। ये भारत के 2 बड़े पुरस्कार हो गए, पद्म पुरस्कार और वीरता पुरस्कार। इसको छोड़कर अब हम इस साल वाले शुरू करते हैं, ठीक है। और फिर हमारे जो सबसे काम के आ जाते हैं वो ये वाले, देखो स्पोर्ट अवार्ड हर साल दिए जाते हैं, भारत सरकार युवा जो खेल और युवा मंत्रालय उसकी तरफ से। खेल का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है उसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न बोलते थे, भारत में स्पोर्ट का सबसे बड़ा पुरस्कार। लेकिन 2021 में मोदी जी ने इसका नाम बदल दिया, राजीव गांधी के नाम से मेजर ध्यानचंद नाम कर दिया गया, ठीक है। पहला राजीव गांधी या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, और इस साल का 2022 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये शरद कमल को दिया गया, ठीक है। शरद कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया। और इन्होंने इसी से 2022 में कॉमनवेल्थ हुआ था, उसमें 3 गोल्ड मेडल जीते थे, 1 सिल्वर जीता था, और पहले भी बहुत जीत चुके हैं। तो इनका नाम बहुत काम का हो गया कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया, 22 का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में मेजर ध्यानचंद के बाद में एक पुरस्कार होता है स्पोर्ट का ही, अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड हर साल बहुत खिलाड़ियों को दिया जाता है, इसलिए हालांकि अर्जुन अवार्ड हमसे नहीं पूछा जाएगा किस खिलाड़ी को दिया गया, लेकिन हाँ वो खिलाड़ी उस साल किसी ना किसी बड़े टूर्नामेंट में कोई ना कोई मेडल जीते हुए होते, इसलिए वो खिलाड़ी काम के हैं। तो वो हम सब स्पोर्ट में देखेंगे, कॉमनवेल्थ में किसने जीता, ओलंपिक में किसने जीता, ठीक है, एशियन गेम्स में किसने जीता, वो स्पोर्ट में देखेंगे। लेकिन पता होना चाहिए कि इस साल 25 खिलाड़ियों को 2022 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। जो काम काम के नाम है वो हम स्पोर्ट में देखें, हमें बस मेजर ध्यानचंद का नाम जो खेल रत्न अवार्ड है वो याद रखना है। पहला अवार्ड विश्वनाथन आनंद को बहुत पूछा था, और अब 2022 वाला शरद कमल को दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है, नाम से ही पता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कोच हैं जो स्पोर्ट में को तैयार करते हैं, सिखाते हैं, उनको दिया जाता है। 2022 में 7 कोच को दिया गया, जिनमें से एक का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रोहित शर्मा के कोच थे, दिनेश जवाहरलाल। इन्होंने रोहित शर्मा को क्रिकेट सीख दिखाया था, इसलिए इनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, पूछा भी जा सकता है, डाल दिया, ठीक है। तो ये स्पोर्ट के अवार्ड हैं, सालाना दिए जाते हैं खेल मंत्रालय के द्वारा। अगली चीज, अब आते हैं हमारे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और वो है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज सबको पता है भारत दुनिया में सबसे फेमस और सबसे बड़े इंटरनेशनल प्राइजेस हैं। जो अल्फ्रेड नोबेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, उनकी वसीयत से दिया, उनके पास जितना भी पैसा था उन्होंने एक विल बना दी, और उससे वो अवार्ड दिए जाते हैं सालाना। 1901 से शुरू हुए थे ये अवार्ड। ये इसमें छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है, नोबेल प्राइज कब शुरू हुआ था, 1901 से, ठीक है, और सालाना दिए जाते हैं। ये अवार्ड इन 6 फील्ड में दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में, पीस शांति, लिटरेचर साहित्य, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स का अवार्ड पहले नहीं दिया जाता था, ये नोबेल की विल में नहीं था। नोबेल जो अल्फ्रेड नोबेल थे, ये 1968 से शुरू किया गया बाद में, तो ये याद रखना ये अवार्ड बाद में शुरू किया गया, ठीक है। ये अवार्ड स्वीडन की बैंक देती है, एक रिक्स बैंक है स्वीडन की, वो देती है।
कमेटी वही नोबेल कमेटी ही तय करती है, लेकिन ये बैंक की तरफ से इसका प्राइज मनी जो पैसा दिया जाता है वो। और पीस का अवार्ड ये अलग है बिल्कुल। ये अवार्ड देखो, ये सब अवार्ड 1 2 3 4 5 ये स्वीडन में दिए जाते हैं जो देश है, जबकि पीस का अवार्ड होता है ये नॉर्वे देता है। नॉर्वे देश है स्वीडन के पास में ना, ओस्लो में दिए जाते हैं वहां पे। स्वीडन जो नॉर्वे का किंग होता है वहां पे वो देता है ये अवार्ड पीस का। तो याद रख, ये है सब नोबेल अवार्ड 6। 5 अल्फ्रेड की विल से दिए जाते हैं, ये अलग से बैंक देता है। जबकि पीस का अवार्ड ये नॉर्वे में दिया जाएगा, बाकी के ये सब अवार्ड ऊपर के 5 ये दिए जाएंगे स्वीडन में। ठीक है, तो इतनी तो बेसिक चीज है। पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिनको 1913 में गीतांजलि के लिए पुरस्कार दिया गया था, नोबेल प्राइज। ठीक है, तो जब भारतीय को मिलता है तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें बस इस साल वाले नोबेल पढ़ने समझ में कि 2022 में कौन कौन से नोबेल पुरस्कार दिए गए। पहला है लिटरेचर का, ये फ्रेंच लेखिका हैं, एनी एर्नॉक्स नाम है इनका। इनको मिला है साहित्य का नोबेल। बहुत लंबे समय से लिख रही थी और इनको इसलिए साहित्य का नोबेल दिया। बस नाम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, नोबेल प्राइज किसी एक किताब के लिए नहीं दिया जाता इनको, इनका जो पूरा लंबा साहित्य का इतिहास था, इतने सालों से लिखा था, वो पूरे कंट्रीब्यूशन को देख कर दिया जाता है। फीमेल्स पे की समस्याओं पर, महिलाओं की समस्याओं पर लिखती थी ये नॉवेल्स, तो इसलिए इनको, ये फ्रेंच राइटर है एनी एर्नॉक्स, इनको दिया गया नोबेल प्राइज। नाम बस हमारे लिए काम का है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे आ जाते हैं मेडिसिन। मेडिसिन का नोबेल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्वीडन के ही साइंटिस्ट हैं, स्वांते पाबो नाम है इनका, इन्होंने दिया। अच्छा, इन सबकी खोज भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या किया। तो देखो, नोबेल प्राइज ऐसे नहीं दिया जाता इस साल खोज की अगले साल मिल गया ना। नोबेल प्राइज जिसने किसी ने खोज की है और वो आने वाले समय में 10-15 सालों में उस खोज ने समाज में या विज्ञान की फील्ड में कोई बहुत बड़े बदलाव किए, योगदान, तब वो नोबेल प्राइज दिया जाता है। मतलब खोज काफी पहले हो चुकी होती है। तो इन्होंने, स्वांते पाबो ने क्या किया था, इन्होंने एक खोज की कि जो इंसान अभी है होमोसेपियंस जिसको बोलते हैं, उसके जीन में बाकी के जो स्पीसीज थी पहले, जैसे एक यूरोप की निएंडरथल स्पीसीज थी जो यूरोप में पाई जाती थी इंसानों की, वो गायब हो गई, विलुप्त हो गई। ठीक है, माना यह जाता था कि निएंडरथल और होमोसेपियंस के बीच में संघर्ष हुआ जिसमें होमोसेपियंस जीते, विक्टोरियस हुए, तो इसलिए पूरी दुनिया में होमोसेपियंस है। लेकिन इन्होंने ये प्रूफ किया नहीं, निएंडरथल के, इन्होंने पहला काम किया कि निएंडरथल के जीनोम की सीक्वेंसिंग की और ये बताया कि उसके जीन्स भी होमोसेपियंस में पाए जाते हैं, जिससे इन्होंने प्रूफ किया कि ऐसा नहीं हुआ कि वो प्रजाति गायब हो गई, वो उसी में मिक्स हो गई, मिल गए। और फिर एक जो ये होमोसेपियंस जिसको हम जानते हैं उसमें इसलिए निएंडरथल के भी जीन पाए जाते हैं। उससे पहले के भी इन्होंने नाम दिया उसको, ये देखो नाम लिखा होगा, एक डेनिसोवा बोलते हैं, डेनिसोवा, उसको, वो एक पहले की प्रजाति इन्होंने खोजी कि उसके भी जीन्स पाए जाते हैं होमोसेपियंस में। तो इसलिए इन्होंने विलुप्त होमिनी होमिनी बुलाया था और निएंडरथल के जीनोम की सीक्वेंसिंग की और ये बताया कि ये होमोसेपियंस में पाए जाते हैं। नाम इंपॉर्टेंट है और खोज जरूर इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की है। इसके बाद अगला आते हैं हम लोग, क्या है, इकोनॉमिक्स का नोबेल। जो मैंने बताया, इकोनॉमिक्स का मैं नोबेल अल्फ्रेड नोबेल की विल से नहीं दिया जाता है, ये स्वीडिश बैंक देती है। ये 3 लोगों को ये नोबेल प्राइज दिया गया। और नोबेल प्राइज दिया क्या गया किस लिए, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए, कि जो जब फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, वित्तीय संकट, तो उसमें बैंकों की क्या भूमिका होती है, बढ़ाने में भी और उसको कंट्रोल करने में भी। अच्छा, इन लोगों ने जब जिसमें से ये जो है बेन बर्नार्ड की, ये तो अमेरिका की, जैसे भारत में आरबीआई है, वहां का फेडरल रिजर्व के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो इन्होंने ये शोध किया था कि जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में 1929 में, तब बैंक की कैसे डूबी थी और कैसे फिर रिवाइव हुआ, बैंकों का क्या योगदान था। तो पूरी बैंकिंग रिसर्च करने के लिए इन तीनों को दिया गया, बेन बर्नार्ड, डगलस डायमंड और फिलिप डाइविग। इन तीनों को नाम देखना, इन तीनों को बैंकों पर और की वित्तीय संकट में बैंकों की स्थिति क्या होती है उस पर शोध करने के लिए इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया। ठीक, नाम इंपॉर्टेंट है तीनों के। अगला, भारत के भी 2 लोग नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का पा चुके ना, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी। इनको, ये है पीस का नोबेल।
शांति का पुरस्कार, ये मैंने बताया, ये देखो नॉर्वे लिखा है, नॉर्वेयन नोबेल कमेटी, नॉर्वे में दिया जाता है, ये स्वीडन में नहीं दिया जाएगा। ये भी 3 को मिला, एक तो व्यक्ति हैं और 2 संस्थाएं हैं। ठीक है, एलिस बिलाट्स्की, ये बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता है, मानवाधिकारों के लिए लड़ते हैं। देखो बेलारूस रूस का सहयोगी है, अभी भी रूस यूक्रेन की लड़ाई हो रही है उसमें बेलारूस रूस के साथ में। तो ये अच्छा, बेलारूस भी एक कम्युनिस्ट के प्रभाव में रहता है, रूस के प्रभाव में रहता है, तो वहां पर उतनी फ्रीडम नहीं है, तो वहां पर ये मानवाधिकारों ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। ठीक है, बहुत टाइम जेल में रहे, इसलिए इनको मानवाधिकारों के लिए ये नोबेल दिया गया, शांति का। मेमोरियल फिर से ये एक रूस की देखो रूस लड़ाई कर रहा है यूक्रेन से, लेकिन रूस के अंदर ये एक संस्था है, मानवाधिकारों फ्रीडम राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ती है, उसलिए इसको दिया गया। ऐसे ही यूक्रेन की एक संस्था है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, उसको दिया गया। तो इन 3 लोगों को, इनका नाम, और मेमोरियल रूस की संस्था और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो यूक्रेन की संस्था है, इसको दिया गया पीस का नोबेल। अगला आते हैं केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज। फीमेल हैं कैरोलिन बर्टोजी और मार्टिन मेल्डल और शार्पलेस, बैरी शार्पलेस, इन तीनों को दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट खोज इन लोगों की, और उसको बोलते हैं क्लिक केमिस्ट्री। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए इस बार, क्लिक केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, एक केमिस्ट्री की नई ब्रांच की खोज कर दी इन लोगों ने। देखो होता क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन होते हैं तो कई एटम आपस में मिलकर नई चीज बना लेते हैं जब केमिकल रिएक्शन कोई भी होती है, लेकिन कई बार वो एटम मिल नहीं पाते हैं, एक दूसरे से रिएक्शन नहीं कर पाते। तो इन्होंने एक नई खोज कर दी कि कैसे जो एटम आपस में नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको भी किसी बीच में कैटलिस्ट को डाल के उनको जोड़ा जा सकता है। इससे नए नए एलिमेंट्स तैयार किए जा सकते हैं, नई नई चीजें तैयार की जा सकती है, नई नई दवाएं खोजी जा सकती हैं। उसको क्लिक केमिस्ट्री बोला गया, कि कैसे एटम्स को आपस में जोड़ना। ठीक है, अच्छा, जब उनका सेल्स पर, ह्यूमन सेल्स पर इस्तेमाल करते हैं तो वो बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री उसी क्लिक केमिस्ट्री से निकली हुई है। ठीक है, ह्यूमन सेल्स पे जब खोज होती है, तो ये क्लिक केमिस्ट्री एक नई ब्रांच है एटम्स को आपस में जोड़ने की, और वो जो नॉर्मल रिएक्शन है उनको फास्ट करने की। ठीक है, तो इस पे इनको मिला। ये बैरी शार्पलेस, इनको एक बार और मिल चुका है, ये दोबारा इनको मिला है क्लिक केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का नोबेल हो गया क्लिक केमिस्ट्री के लिए। ये है फिजिक्स का नोबेल। फिजिक्स का नोबेल एलन एस्पेक्ट नाम है, और जॉन क्लॉजर और एंटन जेलिंगर, इनको मिला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको क्वांटम कंप्यूटिंग की वजह से मिला है, क्वांटम मैकेनिक्स। देखो सबने पढ़ा, हम लोगों ने सबने फिजिक्स पढ़ी होगी, और फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ते हैं। मैकेनिक्स मतलब जिसमें गति और क्रियाओं के नियम होते हैं, जैसे न्यूटन की गति के नियम, ये सब पढ़ते थे। वो सब क्लासिकल मैकेनिक्स बोली जाती है, या न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोली जाती है। लेकिन जब हम किसी एटम के अंदर जो परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके मोशन, इनकी एक्शन रिएक्शन पढ़ते हैं, उसको क्वांटम बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स पर इन लोगों ने खोज की। क्वांटम मैकेनिक्स सबने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, कि क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही समय में 2 अवस्थाओं में रह सकते हैं, वेव पार्टिकल की फॉर्म में। ठीक है, और 2 क्वांटम जो पार्टिकल होते हैं, इन्होंने एक वर्ड दिया क्वांटम इंटेंगलमेंट, एक ही फेज में दो चीजें रह सकती हैं, 2 क्वांटम पार्टिकल्स रह सकते हैं। अच्छा, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है कंप्यूटिंग में, कंप्यूटर्स में काउंटिंग करने में। और क्वांटम कंप्यूटिंग इतनी इतनी तेज बढ़ती हुई ब्रांच है कि नॉर्मल कंप्यूटर बोले जाते हैं ये जाने वाले हैं कुछ टाइम में, कि क्वांटम कंप्यूटिंग इतनी फास्ट कंप्यूटिंग कर सकती है, इतनी तेज। और ऊपर से दूसरी चीज कि इसमें बहुत कम स्पेस जाना है, इतनी इतनी जो अभी भी वैसे भी हार्ड डिस्क इतनी छोटी छोटी हो चुकी है, उनसे भी कम जाना है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटर का फ्यूचर है। इसलिए जब इन लोगों ने खोज की उस पर क्वांटम कंप्यूटिंग और उसके एप्लीकेशन पर, इस वजह से इन लोगों को फिजिक्स का नोबेल दिया गया इस बार का। नाम इंपॉर्टेंट है, फिर से नाम और काम 2 ही चीज याद रखनी है हमें। ठीक है, ये हमारे 6 नोबेल प्राइज हो गए जो 2022 में दिए गए। इसके बाद अब हम अगला शुरू करते हैं, लिटरेचर, साहित्य। भारत में और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर दोनों जगह साहित्य के बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, पहले हम भारत वाले देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य में, और वो है ज्ञानपीठ, ये वाला ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, भारतीय ज्ञानपीठ एक संस्था बनाई गई थी, वो देती सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारत में
23 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, 23 भाषाएं कौन कौन सी? एक तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं संविधान की 8th शेड्यूल में, सबको पता है 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं प्लस इंग्लिश। इन भाषा में मतलब 23 भाषाओं में जिसने भी अच्छा एक ही भाषा एक ही व्यक्ति चुना जाएगा। इन 23 भाषाओं में उस साल या पहले किसी ने बहुत बड़ा योगदान दे रखा हो साहित्य में तो उसको ज्ञानपीठ दिया जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ देता है। भारत में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ के 11 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं और प्रशस्ति पत्र। तो बड़ा नाम है। जी शंकर कुरूप पहले व्यक्ति थे मलयालम जिनको ज्ञानपीठ मिला था। बहुत नाम पूछा जाता है जी शंकर कुरूप का। ठीक है, तो इस बार ज्ञानपीठ किसको मिला? पहले एक एक करके हम देखते हैं। देखो ये वाला 56वां ज्ञानपीठ 2021 में ये असम के साहित्यकार हैं नीलमणि फुकन, इनको दिया गया। ये दोनों बहुत पूछे जाने हैं, इंपॉर्टेंट। 56वां ज्ञानपीठ असम के साहित्यकार नीलमणि फुकन को। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 का कोंकणी, ये अच्छा राइटर भी पूछे जाते हैं किस भाषा के हैं, कोंकणी राइटर दामोदर मौजू को दिया गया। ठीक है, तो 56वां 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 और 22 दोनों 22 में ही दिए गए क्योंकि 21 में कोरोना वाला चल रहा था, इसलिए तो इसलिए दोनों काम के हैं। या तो 2021 पूछा जाएगा, 22 का पूछा जाएगा, 56वां पूछा जाएगा, 57वां पूछा जाएगा। भारत में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ। ठीक, इसके बाद आते हैं साहित्य अकादमी। दूसरे पुरस्कार है साहित्य अकादमी। भारत में साहित्य अकादमी संस्थान है वो देता है। 1954 से शुरू है ये पुरस्कार। ये भारत में 24 भाषाओं में दी जाती है। 8वीं शेड्यूल की जो अभी हमने लिखा था 8 शेड्यूल वाला वो भाषा है, 22 भाषाएं, साथ में इंग्लिश और राजस्थानी। ठीक है, तो 24 भाषाएं, ये भी याद रखना है 24 भाषाओं में ये दिया जाएगा साहित्य अकादमी। ठीक है, अब साहित्य अकादमी हर बार हर भाषा के लिए दिया जाता है। मतलब ये नहीं कि 24 भाषाओं में एक आदमी को चुना जाएगा। लगभग 24 की 24 भाषाओं का साहित्य अकादमी एक साथ में दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी इसलिए हमसे बहुत कम पूछेंगे। साहित्य अकादमी कैसे पूछेंगे? 24 भाषा। अब हर भाषा में किसको मिला ये हमें नहीं पूछे याद रखना है। लेकिन हाँ, हमें याद किसका रखना होता है? इन 4 भाषाओं का, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू, जो नॉर्थ इंडिया में बोली जाती हैं। हमें मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इनसे ये वाला नहीं पूछे। ठीक है, तो हमें इनका याद रखना पड़ता है। तो 22 में जो दिया गया, ये देखो नाम लिखे हुए हैं। अंग्रेजी में दिया गया अनुराधा राय को, उनकी बुक ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए। हिंदी में बद्री नारायण को दिया गया तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह। संस्कृत में जनार्दन प्रसाद पांडे मणि को दिया गया दीप माणिक्यम के लिए। और उर्दू में अनीश अशफाक को दिया गया ख्वाब शाराब के लिए। तो ये साहित्य अकादमी है, 24 भाषाओं में दी जाते हैं सालाना। ये दूसरे बड़े पुरस्कार हैं भारत में साहित्य के। अब आते हैं इसके बाद, देखो ये वाले पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान। ठीक है, ये दोनों पुरस्कार भारत में के बिरला फाउंडेशन देता है। के बिरला फाउंडेशन सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। नाम बहुत पूछा जाता है। वो भारतीय ज्ञानपीठ देता है, ये तो साहित्य अकादमी ये भारत सरकार की वो देती है। ठीक है, तो के बिरला फाउंडेशन ये 2 पुरस्कार देता है, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान, दोनों साहित्य के लिए और दोनों फिर से बहुत काम के। 1991 से शुरू हुए थे ये, तो देखो इसलिए अभी 2021 में दोनों के 31वां सम्मान दिया गया। 31 साल हो गए। तो 2021 वाला सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को दिया गया। उनका साहित्य, उनकी कविता संग्रह है मैं तो यहां हूं, इसके लिए दिया गया। और 31वां व्यास सम्मान डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया। उनके ये बहुत फेमस हुआ, ये नाटक है महाबली। इसके लिए महाबली पे तो इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका कई बार। इसमें इन्होंने अकबर और तुलसीदास की कहानी बताई है कि अकबर इतना महान सम्राट और तुलसीदास, इसमें ज्यादा बलवान कौन? ज्यादा बलवान मतलब समाज पे असर ज्यादा किसने डाला? तो जाहिर बात इन्होंने बताया कि तुलसीदास कितने महान निकले, रामचरितमानस लिखी ना। तो महाबली मतलब उसमें उन्होंने कंपेयर किया डॉक्टर असगर वजाहत ने। तो ये व्यास सम्मान हो गया जो के बिरला फाउंडेशन देता है। एक पुरस्कार और बचा, ये वाला इधर वाला, मूर्ति देवी पुरस्कार। मूर्ति देवी पुरस्कार फिर से थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ है क्योंकि भारत में एक संस्था बनाई गई थी, मैंने अभी बताया, भारतीय ज्ञानपीठ संस्था बनाई गई थी।
उस संस्था को, ये प्राइवेट संस्था थी, समाज सेवी संस्था, इसको एक शांति प्रसाद साहू ने बनाया था। इनका नाम भी बहुत पूछा जाता है, शांति प्रसाद साहू। भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक कौन थे? साहू जैन फैमिली, बिजनेसमैन थे, साहित्य में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने ये भारतीय ज्ञानपीठ संस्था बनाई थी, जो सबसे बड़ा पुरस्कार दे रही है। इन्होंने अपनी माताजी के नाम से एक पुरस्कार शुरू किया था, मूर्ति देवी पुरस्कार, साहित्य में। वो भी नाम सीधे पूछ लिया जाता है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, ठीक है, तो ये भी साहित्य का पुरस्कार है मूर्ति देवी। ये भी उन्हीं भाषाओं में जो हमने लिखा था, 23 भाषाओं में से किसी एक भाषा को दिया जाएगा। और जो 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार कई सालों से नहीं दिया गया, 2019 में आखिरी बार दिया गया था डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को, उनकी आत्मकथा अस्थि और भवती के लिए, ठीक है। तो मूर्ति देवी पुरस्कार हो गया, ये हमारे मेन पुरस्कार हो गए। इसके बाद मैंने एक पुरस्कार और लिख दिया है, क्योंकि वो यूपी के एग्जाम के लिए काम का है। ये 3 पुरस्कार। उत्तर प्रदेश में एक हिंदी संस्थान बना हुआ है, यूपी हिंदी संस्थान उसको बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है यूपी हिंदी संस्थान के अवार्ड, बहुत अवार्ड देता है वो, जिनमें से उत्तर प्रदेश का हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाने वाला हिंदी का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत भारती। भारत भारती, ये नाम इसका पूछ लेते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हिंदी का सम्मान। फिर ये हिंदी गौरव, लोहिया साहित्य सम्मान, अब तो अटल बिहारी सम्मान, हरबंस राय बच्चन, ऐसे बहुत सम्मान दिए जाते हैं, लेकिन ये 2 तो ज्यादा ही काम के हैं, ठीक है। और जिसमें भारत भारती तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है हिंदी संस्थान का, तो उनके ने भी नाम ने डाल दिया, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 2021 में इन्होंने किसको किसको पुरस्कार दिए। भारत भारती जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है, डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया, सब हिंदी में है। लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्रा को दिया गया, और हिंदी गौरव डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को दिया गया। तो ये यूपी हिंदी संस्थान के पुरस्कार हो गए। भारतीय साहित्य के पुरस्कार मैंने बताया, ज्ञानपीठ, सरस्वती और व्यास सम्मान, ये ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये यूपी के लिए है, तो ये वाले इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं साहित्य, लेकिन अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनली साहित्य के बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स। और इंटरनेशनल लेवल पर साहित्य का एक तो नोबेल प्राइज हमने देख ही लिया, जो सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है, एनी एर्नॉक्स को दिया गया, फ्रेंच लेखिका। उसको छोड़कर कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला यहां से हम शुरू करेंगे, मैन बुकर। मैन बुकर अभी के टाइम पे सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है, बुकर प्राइज जिसको बोल देते हैं। इंग्लैंड में दिया था पहले, तो बस सिर्फ ये इंग्लिश लेखक जो होते हैं उनको दिया था मैन बुकर, जो इंग्लिश में लिखते हैं उनको दिया जाता है। पहले ये था सिर्फ कॉमनवेल्थ के देशों को दिया जाएगा, तो ओपन कर दिया गया, लेकिन हाँ इंग्लिश में ओरिजिनल लिखा होना चाहिए। तो मैन बुकर पुरस्कार। दूसरा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, इसको इंटरनेशनल मैन बुकर, इसमें डिफरेंस याद रखना है, मैन बुकर और इंटरनेशनल मैन बुकर, या तो बस यहाँ पे मैन भी लिख सकते हो, या इंटरनेशनल बुकर प्राइज इसको बोलते हैं। ये किसी दूसरी भाषा में भी दिया जा सकता है, लेकिन उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होना चाहिए। ये ओरिजिनल इंग्लिश, और ये दूसरी लैंग्वेज जो इंग्लिश में ट्रांसलेट की, ठीक है। दोनों पुरस्कार हम देखते हैं। जो बुकर प्राइज है, जिसको मेन बुकर जो इंग्लिश में लिखा होता है, ये एक श्रीलंका की लेखक है, 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, ये इनकी किताब का नाम है। और ये श्रीलंका की राइटर हैं शेहान करुणातिलका, ठीक है, करुणातिलका, हाँ शेहान करुणातिलका, ये श्रीलंका की राइटर है, फीमेल। इनकी बुक को दिया गया है मैन बुकर 2022। और 2022 का उससे भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज, जो मैंने बताया कि किसी भी ट्रांसलेटेड बुक को दिया जाता है जो दूसरी भाषा में लिखी गई। और पहली बार बुकर प्राइज तो भारतीयों को मिल चुका है इंग्लिश में जिन्होंने लिखा, ठीक है, सलमान रुश्दी को मिला था, अरुंधति रॉय को मिला था, ऐसे मिल चुका है। जबकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये काफी बाद में शुरू भी किया गया, ये पहली बार किसी हिंदी राइटर को मिला है, और वो है गीतांजलि श्री, जिनकी बुक है टॉम्ब ऑफ सैंड। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, रेत समाधि हिंदी में बोलते हैं बुक को, गीतांजलि श्री ने लिखी थी। और अच्छा, उससे भी अच्छा क्वेश्चन टफ बनता है ये वाला कि ट्रांसलेटर कौन है, क्योंकि वो पुरस्कार की राशि दोनों में बांट दी जाती है, जो जिसने ट्रांसलेट किया है उसको भी दिया जाता है, इसलिए ट्रांसलेशन पे क्यों कोई अवार्ड। ये है डेजी रॉकवेल, इन्होंने ट्रांसलेट किया इस बुक को, और रेत समाधि को इंटरनेशनल मैन बुकर 2022 का दिया गया, ठीक। इसके बाद में पुलित्जर प्राइज, ठीक है। डीएससी प्राइज ये साउथ एशिया का प्राइज है, ये बहुत टाइम से नहीं दिया गया, 2019 से, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्राइज है, ये जब मिलता है, ये लिस्ट में बस लिखा हुआ है, याद रखना है, जब मिलता है तब ये बहुत पूछा जाता है। साउथ एशिया का प्राइज है, सबसे बड़ा लिटरेचर का,
लेकिन ये अभी 2019 के बाद से दिया नहीं गया, तो इसलिए ये हमारे लिए भी काम करना है। पुलित्जर प्राइज हर साल दिए जाते हैं, और पुलित्जर साहित्य में, पत्रकारिता में, अच्छा पत्रकारिता भी एक साहित्य का पार्ट है, इसलिए हमने यहीं पे डाल दिया पुलित्जर प्राइज। ठीक है, तो इस बार पुलित्जर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि पुलित्जर बहुत लोगों को मिलता है। इस बार 4 भारतीय हैं जो पुलित्जर प्राइज में सिलेक्ट किए गए, और चारों पत्रकार। ठीक है, अदनान अबीदी, सना इरशाद, मत्तो और अमित दवे। इन तीन ने तो कोरोना के टाइम पर जो फोटोज ली थी देश में घूम घूम के, कि कैसी महामारी, लोग सड़कों पर जा रहे हैं, लाशें फेंकी जा रही हैं, ये सब। ठीक है, कोरोना में कवर करने के लिए, जो जर्नलिज्म करने के लिए इन तीनों को दिया गया। दानिश सिद्दीकी का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, र्यूटर के पत्रकार थे और इनकी हत्या कर दी गई थी तालिबान अफगानिस्तान में, तो इस वजह से इनको दिया गया। तो ये 4 भारतीय हैं जिनको पुलित्जर प्राइज 2022 का दिया गया। चारों के नाम इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़कर 2 पुरस्कार और हैं। देखो, ये 2 बड़े प्राइज हैं जो ये दिया। एक ये ह्यूगो अवार्ड है, ये साइंस फिक्शन में दिया जाता है। फिक्शन मतलब कहानी, काल्पनिक कहानी, विज्ञान पे। और ये वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन है, ये महिलाओं के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है, वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन। ठीक है, दोनों 2022 में दिए गए। अच्छा, उतने काम के लिए नहीं होते हमारे, लेकिन फिर भी पूछ भी लिए जाते हैं, क्योंकि अवार्ड बड़े हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के अवार्ड हैं। 2022 का ह्यूगो अवार्ड दिया गया है डिसोल्यूशन कॉल्ड पीस, ये बुक का नाम है, डिसोल्यूशन कॉल्ड पीस, और लिखा है इसको आर्कडे मार्टिन ने। और वुमेन प्राइज फिक्शन वाला बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस है, और लिखा है इसको रूथ ओजेकी। ठीक है, इन्होंने। तो ये ह्यूगो पुरस्कार जो फिक्शन में, साइंस फिक्शन, नाम ही बस याद रखना है, कभी तो सीधे पूछ लेते हैं साइंस फिक्शन का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, पुरस्कार कौन सा है, और महिलाओं का अवार्ड। अच्छा, ये पुरस्कार तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब किसी इंडियन को मिले, भारतीय को मिले, लेकिन फिर भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा जा सकता है ये अवार्ड, ये बहुत बड़े पुरस्कार हैं। अब आते हैं हम लोग ये वाले एंटरटेनमेंट अवार्ड्स। भारत में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दोनों जगह कुछ एंटरटेनमेंट के पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत में देखो, सबसे बड़ा पुरस्कार है नेशनल फिल्म अवार्ड, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होते हैं, उसी का हिस्सा है दादा साहब फाल्के। और एक फिल्म फेयर अवार्ड है, फिल्म फेयर, आईफा, ऐसे तो बहुत सारे अवार्ड हैं, पूछे नहीं जाते। कभी कभार किसी एग्जाम में फिल्म फेयर तब भी पूछ लिया जाता है, बाकी अवार्ड नहीं पूछे जाते। ठीक है, अच्छा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी ऐसे ही है। ऑस्कर अवार्ड्स, जिनको एकेडमी अवार्ड्स बोलते हैं, ये सबसे बड़े अवार्ड हैं एंटरटेनमेंट या फिल्म इंडस्ट्री के। फिर गोल्डन ग्लोब है, बाफ्टा फिल्म अवार्ड, ये फिल्म के अवार्ड है। ग्रैमी म्यूजिक का अवार्ड है। एमी, ये तो नाम पूछ लिए जाते हैं, म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है। टेलीविजन की फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड एमी अवार्ड। ऐसे एक टोनी अवार्ड होता है जो थिएटर में दिया जाता है, नाटकों में जो नाटक करते हैं लोग, उनको दिया। तो इनके तो नाम पूछ लेते हैं, टोनी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, एमी किस में दिया जाता है, ग्रैमी किस में दिया जाता है ना, तो इनके नाम है इंपॉर्टेंट। देखते हैं हम लोग, पहले ये वाले देखते हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड। 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है, 68, ये नंबर से हमें ऐसे याद रखने, ये बहुत पीछे पीछे चलते रहते हैं, हो सकता है 2019 का आप दिया गया है। ठीक है, लेकिन नंबर से हमें याद रखने जो 2022 में दिए गए हैं। ठीक है, 2020 के लिए दिए गए हैं, लेकिन 68वें हैं ये। 60 नंबर ये पूछ लिया जाता है कौन से फिल्म पुरस्कार दिए गए। भारत का राष्ट्रपति ये अवार्ड देता है। ठीक है, इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट अवार्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कोई फिल्म इंडस्ट्री में जिसने बहुत बड़ा योगदान, और 1-2 साल का नहीं, लंबी लंबी जर्नी रही हो, योगदान दिया, उसको दिया जाता है। तो ये जो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो आशा पारेख को दिया गया है। सबको पता ही, आशा पारेख फिल्म एक्ट्रेस है, उनको दिया गया। फिल्म अवार्ड में आते हैं हम लोग। 68वें फिल्म अवार्ड में बेस्ट डायरेक्शन दिया गया सच्चिदानंदन KR को। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। सबसे फीचर फिल्म सोरारई पोट्रू को दिया गया है। ठीक है, तमिल की फिल्म है ये ना, तमिल फिल्म की। और बेस्ट एक्टर इसी सोराराई पोट्रू के एक्टर सूर्या और अजय देवगन को तानाजी के लिए दिया गया। और बेस्ट एक्ट्रेस वही सोराराई पोट्रू की जो एक्ट्रेस है अपर्णा बाल मुरली, इनको दिया गया। तो ये 3-4 नाम याद रखने हैं। बेस्ट फिल्म, अच्छा नाम तो वैसे यही है, सब यही चल रहा है, सोराराई पोट्रू, इसी को बस याद कर लो। बेस्ट एक्टर भी है, बेस्ट फिल्म भी है, और बेस्ट एक्ट्रेस भी इन्हीं को, साथ में एक्टर 2 लोगों को साथ में, अजय देवगन को भी तानाजी के लिए कंबाइन कर दिया गया। फिल्म फेयर अवार्ड मैंने बताया ये दिए जाते हैं, लेकिन बहुत काम के लिए नहीं, लेकिन मैंने एक लाइन में लिख दिया है सर। 67 फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म शेरशाह है, एक्टर रणवीर सिंह है, और
इसको वो वाली 1983 जो वर्ल्ड कप वाली मूवी आई थी, कपिल देव बना था, उसके लिए दिया गया था। एक्ट्रेस कृति सेनन को दिया गया, मूवी आई थी मिमी करके इनकी, उसके लिए। ठीक है, तो ये भारत के अवार्ड है मोस्टली। दादा साहब फाल्के तो बहुत पूछा आता है, ये नंबर बहुत पूछा था, 52वां 51वां ऐसे। दादा साहब फाल्के किसको दिया गया और नेशनल अवार्ड किसको दिए गए। अब आते हैं हम ये वाले ऑस्कर अवार्ड्स। देखो, ऑस्कर अवार्ड फिर से इंपॉर्टेंट, 94th ऑस्कर अवार्ड थे इस बार, जो 2022 में दिए गए, 94। और इन्हीं को अकेडमी अवार्ड्स बोलते हैं, चाहे कभी ऑस्कर बोल दें चाहे अकेडमी अवार्ड बोल दें। बेस्ट एक्टर दिया गया विल स्मिथ को। विल स्मिथ एक ब्लैक एक्टर है जिसको ने किंग रिचर्ड, एक मूवी थी किंग रिचर्ड, उस पे थी, जो टेनिस प्लेयर थी सेरेना विलियम और वीनस विलियम्स, उनके फादर का नाम था रिचर्ड। उनकी कहानी है कि कैसे उन्होंने अपनी बेटियों को टेनिस का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाया, कोचिंग दी, तो वो बने थे विल स्मिथ। उनको दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया जेसिका चेस्टेन को, और बेस्ट पिक्चर है कोडा। ये ऑस्कर अवार्ड्स। 22 के तो इंपॉर्टेंट है, 23 वाले भी काम के हैं, क्योंकि 23 भी हमने देखा था करंट नेशनल न्यूज में। हर साल दुनिया के सभी देश अपनी पिक्चर भेजते हैं ऑस्कर के लिए। भारत ने गुजराती पिक्चर भेजी थी है ना 2023 के लिए, शेला सो करके गुजराती मूवी जो है उसका नाम है, वो भेजी गई है। ऐसे ही RRR भी भेजी गई है, RRR ऑस्कर अवार्ड के लिए है। तो अब उनको मिले ना मिले, वो जब मिले दिया जाएगा तब देखेंगे, लेकिन नाम याद रखना 2023 ऑस्कर्स के लिए कौन सी फिल्में भेजी गई। ठीक है, गोल्डन ग्लोब फिर से बहुत काम के। गोल्डन ग्लोब तो अभी दिए गए, जनवरी में ही दिए गए हैं। ठीक है, तो जो है 22 वाले 23 में दिए गए, अनाउंस 22 में हुआ था, 23 में दिया गया है 80वें गोल्डन ग्लोब। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जो RRR मूवी है राजा मौली की, उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है गोल्डन ग्लोब। और गोल्डन ग्लोब बहुत बड़ा अवार्ड है, ऑस्कर के बराबर का अवार्ड है। जो नाटू नाटू सॉन्ग है इनका, और इसके म्यूजिक कंपोजर, इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिन्होंने अवार्ड लिया, रिसीव किया था जाके, MM कीरावनी। ठीक है, तो ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो गया। ग्रैमी भी लिख दिया मैंने, म्यूजिक के लिए जो दिया जाता है। 64वां ग्रैमी अवार्ड जो दिया गया था, वो जो एल्बम पूरे साल की बेस्ट है वो VR है। VR जॉन बैटिस्ट ने लिखा। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो सॉन्ग पर्टिकुलर है, ये पूरी एल्बम को दिया गया। ये पूरा सॉन्ग जो है वो है लीव द डोर ओपन, इसको दिया गया ना। तो ये बस दो ही नाम पूछे जाते हैं जब भी पूछे जाते हैं कि बेस्ट एल्बम या बेस्ट रिकॉर्ड, बेस्ट सॉन्ग किसको ग्रैमी दिया गया। तो ये ग्रैमी पुरस्कार हो गया। एमी और टोनी हमें नहीं पता, बस हमें नाम याद होना चाहिए। एमी अवार्ड टेलीविजन में दिया जाता है और टोनी अवार्ड थिएटर्स में दिया जाता है, थिएटर की फील्ड में, नाटक के उसमें दिया जाता है। तो ये एंटरटेनमेंट के अवार्ड हो गए। अब हमारे बच्चे कुछ ऐसे अवार्ड जो अंतरराष्ट्रीय अवार्ड है, एंटरटेनमेंट स्पोर्ट नहीं, ये सामाजिक शैक्षिक फील्ड में दिए जाते हैं, जिसने समाज में या शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़े काम किए हो, बहुत बड़े बड़े अवार्ड। देखो, पहले तो हम कुछ 2 भारतीय अवार्ड देखते हैं। गांधी पीस प्राइज, ये भारत की तरफ से दिया जाता। भारत में का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार यही है, गांधी पीस प्राइज। 1 करोड़ प्राइज दिया जाता है जिसने भी शांति के लिए पूरी दुनिया में कोई बड़ा काम किया हो। ठीक है, नाम गांधी जी का है तो गांधी मतलब शांति की फील्ड में बड़ा काम किया हो। और इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ये भी भारत की तरफ से दिया जाता है। ये भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में और शांति सुरक्षा में जिसने काम किया उसको दिया जाता है। कुछ कुछ सालों बाद दिए जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत है दोनों, गांधी पीस प्राइज और इंदिरा गांधी पीस प्राइज। देखते हैं, गांधी शांति पुरस्कार 2020 में दिया गया आखिरी बार, और ये दिया गया था, ये बहुत पूछा, अभी तक पूछा जा रहा है, गांधी शांति पुरस्कार 20 वाला। ये जो बांग्लादेश के फाउंडर थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंग बंधु भी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ बांग्लादेश, उनको दिया गया गांधी शांति पुरस्कार। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार उससे भी इंपॉर्टेंट अब हो गया, क्योंकि 21 में अनाउंस हुआ था, 22 में दिया गया। ये एक एनजीओ है प्रथम, जो शिक्षा पर काम करता है। प्रथम एनजीओ बहुत इंपॉर्टेंट एनजीओ, भारत में पूरी शिक्षा की क्वालिटी पर एक ये रिपोर्ट निकालता है, ASER बोलते हैं उसको। और ये शिक्षा और खासकर प्राथमिक और जो सेकेंडरी एजुकेशन है उस पर ये काम करता है प्रथम एनजीओ, उसको दिया गया इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, तो ये दोनों पुरस्कार बहुत काम के। अब बात आते हैं हम लोग इधर वाले पुरस्कार, मैग्सेसे प्राइज तीसरा। मैग्सेसे प्राइज फिलीपींस की सरकार देती है, देश है फिलीपींस, इसको एशिया का नोबेल कहते हैं, एशियन नोबेल। ठीक है, जब किसी भारतीय को दिया जाएगा तब हमारे लिए काम का, वैसे काम का।
एशियन नोबल पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे, उनको मिला था, बहुत पूछा जाता है, पहले व्यक्ति जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। ठीक है, भूदान आंदोलन जिन्होंने चलाया था, उसके बाद बहुत लोगों को मिल चुका है। 2-3 साल पहले रवीश कुमार को मिला था, तब खूब पूछा जा रहा था मैग्सेसे पुरस्कार, अभी हमारे लिए काम करनी। टेम्पल्टन प्राइज, ये स्पिरिचुअलिटी में दिया जाता, आध्यात्मिकता की फील्ड में। ठीक है, कोई मोटिवेशन वाला आया है या स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्ति हैं, उनको दिया जाता है। ठीक है, टेम्पल्टन प्राइज मिला है एक भौतिक वैज्ञानिक, इस बार इनको मिला है, ये भौतिक हैं, ये नोबेल प्राइज भी जीत चुके हैं, फ्रैंक विल्जेक, और इनको आध्यात्मिकता में भी ये प्राइज दिया गया है, डॉक्टर फ्रैंक विल्जेक। बड़ा पुरस्कार होता है, सीधे नाम पूछ लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है दुनिया का। ठीक है, इनको दिया गया। इसके बाद आते हैं सखारोव प्राइज। सखारोव प्राइज ये एक रूसी बिलेनियर थे, बहुत अमीर आदमी रूस के। अच्छा, रूस में पता है, रूस में कम्युनिज्म है, तो लोगों को फ्रीडम नहीं है डेमोक्रेसी जैसे, जैसे हम लोगों के बाद में कुछ भी बोल लो सरकार को। तो इन्होंने ये पुरस्कार शुरू किया, लेकिन रूस में नहीं, रूस से पलायन करके बाहर यूरोप में आ गए। तो इन्होंने ये अवार्ड शुरू किया कि जो लोग फ्रीडम के लिए काम करेंगे, इंसानों के ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों के लिए काम करेंगे, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा, सखारोव प्राइज। तो ये याद रखना है, सखारोव ह्यूमन राइट्स में दिया जाता है। ये पुरस्कार इस बार यूक्रेन के लोगों को दिया गया। किसको दिया गया? मतलब किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया, पुरस्कार दिया गया यूक्रेन के लोगों को, कि यूक्रेन के लोग रूस अपनी स्वतंत्रता बचाने के लिए इतने बड़े संघर्ष से निकल रहे हैं और रूस से लड़ रहे हैं, इसलिए रूस के लोग, यूक्रेन के लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है पता नहीं कितने एग्जाम्स में पूछा जाए ये सखारोव प्राइज इस बार का किसको दिया गया। अगला एक है जेनेसिस प्राइज। ये प्राइज सिर्फ और सिर्फ इस वजह से काम का है, ज्यादा काम का नहीं है, ये किसी को और को नहीं मिल सकता, क्योंकि ये अकेला प्राइज है जो रेस बेस्ड है, नस्ल के आधार पर दिया जाता है, कि सिर्फ यहूदी को दिया जाएगा। पूरी दुनिया में, जैसे इजराइल ऐसा देश है, तो ये छाटा जाता है कि दुनिया में सबसे बढ़िया काम किस यहूदी ने किया है, बड़ा काम, जेनेसिस प्राइज। तो सिर्फ यहूदियों के लिए है ये, ज्यूस के लिए है। और इस बार का प्राइज ये जो है जेनेसिस प्राइज, ये जो फाइजर कंपनी है, फार्मा कंपनी, सबको पता है फाइजर की दवाएं आती हैं, उसने कोरोना की वैक्सीन डेवलप की थी बहुत पहले, उसके जो सीईओ हैं अल्बर्ट बोर्लो, उनको ये जेनेसिस प्राइज दिया गया। और ये याद रखना, ये प्राइज सिर्फ यहूदियों को दिया जाता है, ज्यू लोगों को दिया जाता है, बड़ा प्राइज है, इसलिए फिर से ये पूछा जाता है। अच्छा, ये वाले अब आते हैं, देखो इधर, ये एजुकेशन वाले प्राइज है, वो सामाजिक प्राइज है, ये एजुकेशन। शास्त्र रामानुजन, ये भारत की तरफ से दिया जाने वाला मैथमेटिकल अवार्ड है, जो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दिया जाता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। पर हमें पता है भारत के सबसे बड़े, जो आधुनिक भारत के सबसे बड़े गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन, उनके नाम से ये दिया जाता है शास्त्र रामानुजन प्राइज। ठीक है, हर बार। एबेल प्राइज फिर से मैथ का प्राइज है, इसको मैथ का नोबेल भी बोल देते हैं, दुनिया का में सबसे बड़ा मैथ का पुरस्कार, ये भारत की तरफ से दिया जाने वाला, ये दुनिया का सबसे बड़ा मैथ का पुरस्कार, एबेल प्राइज। ठीक है, पहले ये दो देखते हैं। एबेल प्राइज इस बार का दिया गया डेनिस सुलिवान को, ये अमेरिका के गणितज्ञ हैं डेनिस सुलिवान, उनको दिया गया मैथ का सबसे बड़ा पुरस्कार। और शास्त्र रामानुजन प्राइज जो है भारत की तरफ से दिया जाता है, ये यूकिंग तांग, ये एक चाइनीज लेकिन अमेरिका की प्रोफेसर हैं, अमेरिका की कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में, उनको दिया गया। तो दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, एबेल प्राइज, दो गणित के दो ही अवार्ड ये हैं, शास्त्र रामानुजन या एबेल प्राइज। एबेल तो बहुत पूछा जाता है क्योंकि मैथ का सबसे बड़ा पुरस्कार ही है। ठीक है, अब बात आते हैं दो पुरस्कार और, एक तो है वर्ल्ड फूड प्राइज। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्राइज बहुत काम का है। देखो, वर्ल्ड फूड प्राइज मतलब भारत पूरी दुनिया में खाद्यान्न समस्याओं से निपटने के लिए जिसने काम किया उसको दिया जाएगा। अच्छा, जब फूड की बात आती तो एक नाम तो हमेशा सबसे पहले आ जाता है, और वो नाम है नॉर्मन बोरलॉग का, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, दुनिया में हरित क्रांति का जनक बोलते हैं। वो उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था नॉर्मन बोरलॉग को। तो कहते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग ये चाहते थे कि नोबेल प्राइज में जैसे 6 पुरस्कार दिए जाते हैं, तो एक खाद्य के लिए भी दिया जाए नोबेल प्राइज भी, एक कैटेगरी और बढ़ा दो, लेकिन नोबेल कमेटी ने माना नहीं, तो रखा नहीं गया। तो इन्होंने लोगों से मदद करके, जो बिलियनियर्स थे, उनसे बोला कि भाई ये बहुत बड़ी चीज है, ये नोबेल से भी बड़ा होना चाहिए अवार्ड, दुनिया में भुखमरी, पता नहीं कितने लोग भुखमरी के शिकार हैं,
तो उसके लिए जो काम करता है उनको दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने ये पुरस्कार शुरू करवाया और पहला वर्ल्ड फूड प्राइज किसको दिया उन्होंने? MS स्वामीनाथन को, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत पूछा था, पहला वर्ल्ड फूड प्राइज किसको दिया गया था। तो इस बार का वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया एक नासा की वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये रिसर्च किया कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कभी गर्मी कभी ठंड कभी बारिश ज्यादा, तो उसका खेती पर क्या प्रभाव है, उससे कैसे निपटा जा सकता है। नासा की वैज्ञानिक है, इसलिए बहुत बड़ा नाम ये है, सिंथिया रोजनविक। इनको ये वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया 2022 का। एक पुरस्कार और हम पढ़ेंगे, ये कलिंगा प्राइज, ये यूनेस्को देता है विश्व विरासत में। ये अभी काफी टाइम से दिया भी नहीं गया और किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति को भी नहीं दिया गया, हम नहीं लिख रहे हैं। राइट लाइवलीहुड, सही जीविका, इसको अल्टरनेटिव नोबेल बोलते हैं। देखो, एशिया का नोबेल रमन मैग्सेसे है, ठीक है, मैथ का नोबेल एबेल को बोल देंगे। अल्टरनेटिव नोबेल किसको बोलते हैं? राइट लाइवलीहुड अवार्ड, फिर से स्वीडन में दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड, राइट लाइवलीहुड अवार्ड। वो लोग राइट लाइवलीहुड दिया उसको जाता है, इसमें लिखा होता है, इसकी लाइन लिखी होती है कि जो ह्यूमैनिटी, मानवता के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया, खाद्यान्न की समस्या हो गई, ठीक है, आतंकवाद हो गया, इन समस्याओं से निपटने के लिए जो सबसे बड़ी मानवता के सामने चुनौतियां, उन पर जो जिसने काम किया और अच्छा काम किया उसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसलिए उसको अल्टरनेटिव नोबेल भी कहते हैं, राइट लाइवलीहुड। ये पुरस्कार दिया गया इस बार 22 का नहीं हम पढ़ रहे हैं क्योंकि किसी इंडियन को नहीं मिला है। 22 का दिया जा चुका है, 21 का हम पढ़ रहे हैं। इंडिया की एक संस्था है 2021 वाला, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, लाइफ, ये पर्यावरण के लिए काम करती है भारत की संस्था, उसको 2021 का राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया था। ठीक है, अब ये कुछ लास्ट अवार्ड हमारे पास और हैं बस, जिनका कहीं जिक्र नहीं है, कहीं वो कर नहीं सकते, लेकिन इतने काम के अवार्ड हैं कि मैंने एक लास्ट बना दिया। यह है बिहारी पुरस्कार। ठीक है, बिहारी पुरस्कार फिर से एक बिहारी कवि थे भारत के, ठीक है, उनकी मेमोरी में दिया जाता है बिहारी पुरस्कार। साहित्य का पुरस्कार है, ये भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ठीक है, और ये भी के बिरला फाउंडेशन देता है। जो के बिरला 4 पुरस्कार दे रहा है बड़े, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और ये बिहारी पुरस्कार, 3 हो गए, सॉरी 4 बता गया मैं, सरस्वती, व्यास और बिहारी पुरस्कार। ठीक है, तो बिहारी अवार्ड भी जो है साहित्य में दिया जाता है, बिहारी का मतलब बिहार का नहीं है, बिहारी कवि की मेमोरी में दिया जाता है। तो ये 31वां 32वां एक साथ में अनाउंस किए गए थे, मधु काकरिया को 2021 का और डॉक्टर माधव हाड़ा को 22 का। उनकी कविता देखो, वो भी लिखा है, उनको उपन्यास हम यहाँ थे के लिए, और इनको अपनी आलोचनात्मक कृति पचरंग चोला पहाड़ सखी। ये ना याद हो कोई बात नहीं, कम से कम नाम जरूर याद होना चाहिए, बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया। फिर ये 4-5 अवार्ड और हैं बहुत फेमस, ये वाला तो पूछा भी कई एग्जाम में गया है। एक अवार्ड शुरू किया गया नया, लता मंगेशकर की डेथ हुई, उसके बाद शुरू किया गया लता दीनानाथ मंगेशकर। दीनानाथ मंगेशकर उनके फादर थे, तो उनकी मेमोरी में, और पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इंपॉर्टेंट है। नारायणन कुमार को ये पुरस्कार भारत और जापान देश देता है। जापान देता है कि वो व्यक्ति जो जापान के साथ में संबंधों को अच्छे करने में मदद करता है। तो नारायणन कुमार ये भारत के बिजनेसमैन हैं, इन्होंने भारत और जापान में व्यापार कराने के लिए या संबंधों को आगे ले जाने के लिए बहुत काम किया, इसलिए इनको जापान का ये दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। राइजिंग सन सबको पता है ना, जापान को सूर्योदय का देश भी बोलते हैं, सबसे पहले पूरब से सूर्य निकलता है, तो माना जाता है जापान में सुबह होती है, तो इसलिए नाम भी है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। नारायणन कुमार को दिया गया भारत और जापान की उसके लिए। मिसेज वर्ल्ड 2012 सरगम कौशल, भारतीय नाम है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कहीं पे भी। फ्रांस का सबसे बड़ा पुरस्कार, फ्रांस जो सबसे बड़ा, फ्रांस तो देता रहता है, जिसको लीजन दी ऑनर अवार्ड बोलते हैं। ये पीरामल ग्रुप एक बिजनेस ग्रुप है, उसकी वाइस चेयरमैन है डॉक्टर स्वाति पीरामल, उनको दिया गया। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड ये लास्ट वाले दो, इस सब में क्या है जिसमें मैं बोलूंगा कि ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आखिरी वाले दो, ये ऊपर वाले भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है, यूनाइटेड नेशंस हर साल एक किसी को अवार्ड देता है जिसको बोलते हैं चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। ये बहुत बड़ा अवार्ड है, संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से दिया जाने वाला पर्यावरण का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, और इस पुरस्कार को दिया भारत की है पूर्णिमा देवी बर्मन को।
ये असम की हैं और सारस पक्षी है उसके संरक्षण के लिए काम करती है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ की और किस लिए काम करती है, याद भी रखना है, सारस पक्षी के संरक्षण के लिए काम करती है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ यूनाइटेड नेशंस का पुरस्कार, और उतना ही बड़ा पर्यावरण का दूसरा पुरस्कार, ये दोनों पर्यावरण के पुरस्कार है। ये इतना बड़ा पुरस्कार है विटले पुरस्कार कि इसको ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं। जैसे फिल्मों में सबसे बड़ा ऑस्कर अवार्ड है, इसलिए नाम पूछ लेते हैं, ग्रीन ऑस्कर किसको कहा जाता है। ठीक है, ग्रीन ऑस्कर मिला चारुदत्त मिश्रा, फिर से भारतीय, और ये स्नो लेपर्ड जो बर्फ में पाया जाने वाला तेंदुआ है। पता है बर्फ में पाया जाने वाला तेंदुआ कहीं नहीं मिलता, भारत और चीन में ही, और वो भी भारत में ऊपर हिमाचल और लद्दाख में। हिमाचल में जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, हाँ, ऐसे वहां पे मिलता है। तो उस स्नो लेपर्ड के संरक्षण के लिए इनको ग्रीन ऑस्कर, जो विटले अवार्ड होता है लेकिन इसको ग्रीन ऑस्कर बोला जाता है क्योंकि ये इतना बड़ा अवार्ड है। जैसे बोलते हैं फिल्म में ऑस्कर है, ऐसे ही एनवायरनमेंट में विटले अवार्ड है। ये दिया गया चारुदत्त मिश्रा को। ये हमारे टोटल अवार्ड्स हैं, और मैंने बहुत काम वाले अवार्ड रखे हैं, और मोस्टली मुझे लगता है कि इससे बाहर अवार्ड पूछे भी नहीं जाते। ठीक है, तो ये हमारा अवार्ड वाला टॉपिक पूरा हुआ।